35वें अध्याय में बताए शंकर जी युद्ध यात्रा। बाबा भोलेनाथ निकल करते हैं युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करने के लिए निकले तब देखिए आगे क्या हुआ। संत कुमार जी बोले कि हे देवेंद्र ने आपने अदूत को शिव जी के जाकर भेज कर कहलाया कि मैं शंख चूर्ण आ गया हूँ, क्या इच्छा है। आप शंख चूर्ण के दूत वाक्य को सुन करके महादेवी प्रसन्न होकर बोली कि तुम जाकर के अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से बैर जाकर उनसे सन्निधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से जाकर राज्य करो। तुम युद्ध सुकर्मी कश्यप की संतान होकर ऐसा ही करते हो। जब शिव जी ने इसी प्रकार से सृष्टि इस वृत्ति से सिद्धांत बहुत सी बातें कह करके दूतों को समझाया, तब जाकर के दूतों को समझाते हैं और समझा करके कहते हैं क्या। तो नम्रता पूर्वक शिव जी बोले हे देव या आपने जो कुछ कहा है वह मुझे तुरंत मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में हो और देवताओं में भी है। मधु कैटभ दैत्य के सिर के किसने कष्ट त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्या भस्म किया गया था और देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हो। जाकर के हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुर असुर सबके वर्ज है। उसके इस प्रकार के वचन का सुन करके शिव जी ने कहा कि हे भक्तों, मैं अधीन हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंख चूर्ण से कह दो। ये कह करके शंकर जी मौन हो गए। बाबा भोलेनाथ जो है जाकर के मौन हो जाते हैं, हो गए। दूत अपने स्वामी शंख चूर्ण के पास चले गए। जाकर के जब शंख चूर्ण के पास चले जाते हैं तब बहुत प्रेम से कहते हैं क्या। संत कुमार जी बोले कि अब उस दूत ने जाकर के अपने राज्य शिव जी के कही हुई बातें कहा सुनाई। शंख चूर्ण ने युद्ध की यात्राएं दे दी। इधर शिव जी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के वर्ज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक काट करने लग गए। दंभर के साथ विष्णु, कालसुर के साथ कालगढ़, गोकर्ण से हृदय, काल के से कुबेर, मल से विश्वकर्मा, भयकार से मृत, संहार से उस और कालामृत के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगता है तो उन सब के का बेटा का वर्णन नहीं हो सका। अभी तक काली और सहित शिव जी वट मूल में बैठे रहे। जाकर के वट मूल में बैठे रहे। उधर सारी सेना मिल करके युद्ध कर रही थी। शंख चूर्ण भी रत्न सिंहासन पर बैठकर अभी तक ही था। देवताओं और असुर ने रणघात युद्ध किया।
और आयुध का प्रहार हुआ। वेगगण महापराक्रम से आपने सामृत का सिर छेदने लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों का पट गई। जाकर के संत कुमार जी बोले कि अब देवता दानों से पराजित होकर उधर भागने लग गई। सभी देवी देवताओं से पराजित होकर के भागने लग जाते हैं। बहुत से शंकर जी के शरण में गए और काश्यप वृत्तांत का सुनाया। भगवान शंकर कोपित होकर स्वयं युद्ध करने चल पड़े। जब शंकर जी स्वयं युद्ध करने के लिए चल देते हैं, उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों आयुध सेना नाश कर दिया। उस काली आलंगित दैत्यों का नाश कर उन रत्न पान कर रही थी। अब देवताओं बड़ी वीरता से दानों के साथ भयंकर युद्ध करने लग गई। सैकड़ों छह हथियारों, सैकड़ों लक्ष्य दावें काली अपने हाथ से पकड़ कर अपने मुख में डालने लग गई। जब काली जी ने अपने मुख में डालने लग गई, ये बाणों से करोड़ों दानों का संहार हुआ। जो बचे हुए भागने लगे। आज स्कंद की विजय हुई। तब अपने सेना का इसी प्रकार संहार होते देखकर दानव राज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को प्राप्त हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना चाहता कि तो रणभूमि में वादित स्थान का इष्ट हो गया। अब उसकी जो है उस मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने इस दानव के यहाँ सुनकर माया उपस्थित हो गई। जब माया उपस्थित हो गई, अब उसकी माया को एक गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महा शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही आपने वो शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी का क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से जब स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान किया, जाकर के अपने माता और पिता का ध्यान करते हुए भयानक युद्ध करने लगे। अब उनके बाणों से शंखचूड़ ने रथ में छेद हो गया और केवट कीटिक कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद कर और एक ऐसी विषय बोझी शक्ति उठा करके जो उसे मारी, तो प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत कला कर मूर्छित रहा। पश्चात उठ करके उसने भी कार्तिकीय और आपने के प्रहार किए।